डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका अफ़गानिस्तान में जो है ना तालिबान साहब मुज़ाकरात करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और दूसरी साइड पे वो कश्मीर के इशू पे सालसी की पेशकश करें, अपने मुज़ाकरात तो वो कर नहीं पा रहे, तो कश्मीर के इशू पे वो सालसी कैसे कर सकते हैं? देखें, मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि देखने की बात यह है कि क्या ट्रंप सालसी करे तो पाकिस्तान के साथ इंसाफ कर सकेगा। मैंने ये बताया कि अफ़गानिस्तान के मामले में सारा काम पाकिस्तान ने किया, बिल्कुल, लेकिन फ़ायदा भारत को दिया। आज भी वो सालसी अगर कराएगा तो वो इंसाफ नहीं कर सकेगा, वो उसका फ़ायदा भारत को होगा। बावजूद इसके कि भारत सालसी मान नहीं रहा और ट्रंप कर नहीं सकता सालसी जब तक कि भारत ना माने, पाकिस्तान तो मान ही रहा है। मेरा ये ख्याल है, मैं ये मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान को भी ट्रंप की सालसी नहीं माननी चाहिए, हमारा नुकसान हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत कर नहीं रही वो बड़ा ज़रूरी है करना, और वो ये है कि हमें सारी दुनिया के मुल्क कहते हैं कि जी ये दो तरफा मामला, पाकिस्तान बैठ जाए, भारत बैठे, दोनों आपस में बात करें। हम चाहते हैं कि दोनों आपस में मिल के फैसला करें। नहीं, ये ख़त्म होगी बात। पाकिस्तान को ये बताना चाहिए कि दो तरफा बातचीत सिर्फ उस वक़्त हो सकती थी जब भारत ने एक तरफा कदम नहीं उठाया हुआ था। जब भारत ने एक तरफा कदम उठा लिया कि जी खुद अपनी मर्जी से 370 ख़त्म किया और फिर उसके बाद कह दिया कि जी कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी है। भाई कैसी तेरी यूनियन टेरिटरी है? ये तो तुमने एक तरफा बात की है। ऐसे ही है। अब अगर एक तरफा बात हुई तो दो तरफा अरेंजमेंट जो शिमला माहिदे वगैरह की वजह से था वो ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान को ये चाहिए, पाकिस्तान ये कहे कि जी अब इन हालात में दो तरफा बात तो हो नहीं सकती, अब यूनाइटेड नेशन आगे आए और काम करे। हमारा सारा जो एम्फेसिस है वो यूनाइटेड नेशन पे होना चाहिए, उसकी करारदादें मौजूद हैं, लिहाजा यूनाइटेड नेशन इसका फैसला कराए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर दो तरफा बात करनी है उन्होंने, तो फिर भारत ने जो एक तरफा कदम उठाए हैं वो वापस हो, वो वापस करे। इसका मतलब ये है कि वो यूनियन टेरिटरी वाला ड्रामा ख़त्म हो, 370 वापस आए, आर्टिकल 370 पुराना स्टेटस उसका दोबारा बहाल किया जाए कश्मीर का, फिर आप दो तरफा बात कर लें। लेकिन दो तरफा बात अब इस स्टेज पे जबकि एक तरफा कदम मौजूद है भारत का, अब नहीं होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान को बार बार दुनिया को बताना चाहिए कि दो तरफा ख़त्म हो गई बात। बिल्कुल, क्योंकि अगर दो तरफा होती फिर भारत दो तरफा काम करता, हमसे मुशावरत के बात करता, ये एक तरफा कदम तो ना लेता। तो ये हमें ये नहीं दुनिया को कहना है। लोग बड़ा हमें कहते हैं कि जी शिमला माहदे को ख़त्म कर दें, उसमें से निकलें। हम नहीं निकलते। हमने दुनिया को ये कहना है कि शिमला माहदा भारत ने ख़त्म कर दिया, उसमें दो तरफा चीज़ थी, भारत ने दो तरफा को ख़त्म करके एक तरफा काम कर दिया। अब हमें मत सुनाएं कि जी शिमला माहदा है और ये है वो शिमला माहदा कहाँ रहा है? अगर शिमला माहदा था तो फिर भारत को एक तरफा काम तो नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़ है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मुस्लिम ममालिक उसका बहुत ज़्यादा तजारत करें, कुछ मुस्लिम ममालिक ने तो अवार्ड्स तक उसको दिए। तो इस सारी सिचुएशन में हमारी खारजा पॉलिसी पे कितनी असरअंदाज हो सकती है ये चीज़, और हमारी खारजा पॉलिसी क्या कर रही है, कहाँ है ये? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत ज़्यादा इस पर परेशान होना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक जो हैं, एक तो खैर वैसे सारी दुनिया के मुल्क जो हैं वो अपने अपने मफादात की रोशनी में काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया और अबू धाबी ने चाहा था कि हम यमन की जंग में उनके साथ शामिल हो जाएं, तो हम नहीं हुए। हमने कहा जी नहीं। वो चाहेंगे कि हम ईरान के ख़िलाफ़ उनके साथ खड़े हो जाएं, हम नहीं होंगे, क्योंकि ईरान भी मुसलमान मुल्क है, हमारा हमसाया है। ये चीज़ें हमें भी जहन में रखनी चाहिए कि कोई अगर मुसलमान ममालिक ने अगर कोई ऐसी बात की है या सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने, तो ये कोई अनहोनी नहीं है। हम भी ये कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो इशू है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया या यूएई पाकिस्तान की हमायत कर भी दें, हमारा मौक़िफ़ आगे लेके चल भी पड़े, तो क्या ये 2-3 मुल्क जो हैं अरब मुल्क, ये कश्मीर का मसला हल करा सकते हैं? ये इनकी कैपेसिटी तो नहीं है, ये तो नहीं करा सकते। सो असल जहाँ से कश्मीर के मसले को कोई हल करने का रास्ता निकल सकता है, कोई दबाव आ सकता है, वो तो हैं वो P5 कंट्रीज़ जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये लोग हैं। चुनाचे हमें
ज़्यादा ज़ोर और एम्फेसिस इन पे देना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि अगर भाग दौड़ करनी है तो इन 5 मुल्कों के साथ, ताकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दबाव डाले और इंडिया के बारे में या इंडिया को कहे कि जी आप ये इस तरह मसले को हल करें। तो मैं ये बात कहूँगा कि हमें ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान ममालिक ने हमायत उस तरह नहीं की, कल शायद वो हमारी हमायत कर भी दें, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि इन मुल्कों का असर रसूख दुनिया में इतना नहीं है। लिहाजा जो जहाँ असर रसूख है, असल हमारा जो टारगेट है वो होने चाहिए मुल्क, वहाँ जाके हमें मेहनत करनी चाहिए। अच्छा सर, देखा जाए अगर डिप्लोमेसी से कश्मीर का इशू सॉल्व होता तो अब तक 70 साल हो चुके हैं, कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है डिप्लोमेसी के अलावा और क्या हल हो सकता है इसका और होना चाहिए? देखें, डिप्लोमेसी ही इसका हल है। हमने 3 जंगें पहले कश्मीर की बुनियाद पर लड़ी, लेकिन तीनों जंगों में नुकसान बड़ा हुआ, लेकिन कश्मीर तो वहीं का वहीं है, कश्मीर का झगड़ा तो हल नहीं हुआ। ठीक है ना? लिहाजा हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर चौथी जंग होती है वो भी हो सकता है कश्मीर पे ही हो, लेकिन उसका भी मसला यही होगा कि कश्मीर तो वहीं का वहीं रह जाएगा, जंग नुकसान दोनों तरफ कर जाएगी। और अब ज़्यादा ख़तरा है इसलिए कि दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी कुव्वतें हैं। सो आप जंग का रिस्क लें तो जंग बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है आप दोनों के लिए। अब ये जो जंग वाला किस्सा है, अगर हम इंडिया का रवैया देखें तो इंडिया की कोशिश होगी कि कोई ना कोई बहाना लेके वो पाकिस्तान के साथ कोई महाज खोल ले, कोई जंग की कैफियत बन जाए, बेशक लिमिटेड हो लेकिन कोई जंग की कैफियत बने। इससे उसको ये फ़ायदा होता है कि दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान जब जंग छिड़ती है तो जो आलमी कुव्वतें हैं वो इस जंग को रुकवाने में मसरूफ़ हो जाएंगी। उनकी कोशिश ये होगी कि ये खित्ता तबाही से बचे, तो उधर भाग दौड़ शुरू होगी और उनकी तवज्जो कश्मीर से हट जाएगी। लिहाजा भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है वो छुपाना चाह रहा है। अगर दुनिया की तवज्जो उधर से हट जाए, आज तो इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर पे बहुत कुछ लिख रहा है, बहुत कुछ बात भी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, लेकिन कल को अगर जंग छिड़ जाए तो भारत कामयाब, क्योंकि भारत ने कश्मीर से तवज्जो हटा दी होगी। फिर वो खेल अपना खुल के खेल सकेगा, जो कुछ भी उसने कश्मीर ने करना है, इधर लोग जंग की तरफ लगे होंगे, वो उधर कर गुजरेगा। लिहाजा पाकिस्तान को ये बहुत अहम है कि हर हालत में जंग से बचना चाहिए और अपना फोकस कश्मीर पे रखना चाहिए, ताकि आप सिर्फ कश्मीर की बात करें और दुनिया को कश्मीर के ऊपर अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। अब आपने पूछा था कि जी क्या डिप्लोमेसी ही एक हल है? दूसरा, हकीकतन डिप्लोमेसी, अगर आपने जंग भी लड़नी हो तो पहले डिप्लोमेसी के ज़रिए आप वो हालात अपनी फेवर में पैदा करें जहां दुनिया ये माने कि पाकिस्तान को अब जंग की तरफ जाना चाहिए। अगर डिप्लोमेसी नहीं करेंगे तो अचानक ये पाकिस्तान अगर महाज खोले तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आ जाएगा कि जी आप जारियत करते हैं, आप तो बड़े गलत मुल्क हैं, आपको अमन से मामला हल करना ही नहीं आता। तो पाकिस्तान को डिप्लोमेसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, अब उसमें जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर रिज़ल्ट नहीं हमें मिल रहा, मसलन कश्मीर से कर्फ्यू भी नहीं उठा, कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की पामाली है वो जारी है, वो नहीं हुआ, तो हमें ये देखना है कि क्या वाकई डिप्लोमेसी जो कुछ हम कर रहे हैं या जो पीसफुल एफर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी है। हम इस नतीजे के पहुँचेंगे इस नतीजे पे कि वो काफ़ी नहीं है। नतीजा जब तक आपको फेवरेबल नहीं मिलता तब तक आपको ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी कोशिशें नाकाफ़ी हैं, आपको मज़ीद कोशिश करनी है। तो मज़ीद कोशिश के लिए फिर आदमी सोचता है कि क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या सिर्फ ये टेलीफोन और ट्विटर ही मैंने इस्तेमाल करना है या मैंने जाके बात भी करनी है कहीं, या कोई डेलीगेशन भेजने हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बिल आखिर डिप्लोमेसी ही एक रास्ता है जैसे इख्तियार करना चाहिए, लेकिन उसमें मेहनत बहुत दरकार है, वो हम कर नहीं रहे। अच्छा सर, एक और चीज़, क्योंकि अगर कोई भी इंसान कोशिश करता है तो कोशिशों को परखने का एक पैमाना होता है और वो ये होता है कि उसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है कि आप कितनी कोशिशें करें। लेकिन अगर कश्मीर इशू में देखा जाए तो 1 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जो कि कैद हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत अपना ये नैरेटिव डेवलप करने में अच्छी तरह कामयाब हो चुका है कि हालात नॉर्मल हैं और ये हम दोनों फ्रीकेन का, पाकिस्तान और भारत का आपस का मामला है और इस तरह के 2 तरफ़ा मामला। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस तरफ से पूरी दुनिया को भी ये बताने में अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा, जबकि भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि हालात नॉर्मल है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है।
इस पे क्या कहेंगे आप? ये ठीक है कि हमारी कोशिश उतनी, जैसे मैं कह रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, हम उतनी नहीं कर रहे, ये एक कमज़ोरी है हमारी हुकूमत की। लेकिन ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि दुनिया जो है वो उसको तवज्जो उसकी नहीं है, उनको पता नहीं लग रहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन इंग्लैंड का, ये और भी अखबारात जो फ्रांस वगैरह के फ्रेंच लैंग्वेज के हैं, उनमें भारत के जो कश्मीर में जो कुछ वो कर रहा है उसकी बड़ी दास्तानें छपी हैं, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है कि भारत ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ ये काम कर रहा है। बहुत कुछ हुआ है। ख़राबी जो अभी तक है, ये कमज़ोरी है, वो ये है कि इन मुल्कों के मीडिया तो ये बात कर रहे हैं, इनकी हुकूमतें जो हैं वो ये बात नहीं कर रही। अगर हुकूमतें सरकारी तौर पे भारत पे प्रेशर लेके आएँ और उनको कहें कि जी हमें ये कबूल नहीं, आप अपना कश्मीर के लोगों को आज़ादी दें या ये हालात ठीक करें, तो फिर वो नतीजा निकले या भारत मजबूर हो और वो आप जो नतीजा चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल की तरफ जाए, फिर वो नज़र आएगा। सो असल किस्सा ये है कि दुनिया को पता लग चुका, मीडिया भी बता रहा है बहुत कुछ। हुकूमतों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को कोशिश करनी है। उनके लिए तरीक़ाकार वो दो तरीके, एक तो आप डायरेक्ट इन मुल्कों के हुक्मरानों को मिलें और उनको कायल करें, दूसरा ये है कि इन्हीं मुल्कों के अंदर पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करें। इन्हीं मुल्कों में इनकी NGOs भी हैं, इनकी और कई एसोसिएशंस, बॉडीज़, वेलफेयर सोसाइटियाँ, उनको मिलें जाके, उनको सारा किस्सा बताएं ताकि वो अपनी हुकूमत के ऊपर दबाव डालें कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंसानी हकूक़ की पामाली है और हमारी हुकूमत को उसकी ज़िम्मेदारी, अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो भारत को इस चीज़ के ऊपर रोकें और कश्मीरियों की ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको रुकवाएं। ये चीज़ जो है ये करने के लिए वहाँ की हुकूमतों को मुतहर्रिक करना है, ख़ास तौर पे P5। वो हम मेहनत नहीं कर रहे, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर वो हम कोशिश करें मुख्तलिफ़ ज़राए से, तो फिर आप देखेंगे कि जो हमें शिकायत है कि भारत के ऊपर वो दबाव नहीं आ रहा, और जो हम चाहते हैं कि भारत वहाँ से पीछे हटे कश्मीर से, तो वो हट नहीं रहा। ये तब हटेगा जब आपकी कोशिश भी उन हुकूमतों के से दबाव लाने की होगी, P5 कंट्री से दबाव लाने की होगी भारत के ऊपर, वो हमने अभी की नहीं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, आपने देखा आज हमने एक तो सबसे पहले कश्मीर इशू पे और उसके साथ साथ इमरान खान ने जो मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा किया था उसके हवाले से जनरल अमजद शोएब साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।